पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 जो था हमारा रेशनल नंबर्स वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने कोई वीडियो उसका मिस कर दिया है, कोई वीडियो आपसे रह गया जो आप नहीं देख पाए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैप्टर का जितने एक्सरसाइज थे उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक में जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल आईडी मिलेगा। तो इस ईमेल आईडी में आप मेरे को ईमेल कर लीजिए कि हेलो सर, मेरे को कुछ डाउट है, क्लियर करना है। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप मेरे को वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, और इसका नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ खास इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं हुआ है। आगे जैसे अगर एक्सरसाइज के पहले मेरे को लगेगा कि कोई इंट्रोडक्शन आपको देना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा उसको। तो आज सीधा डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। तो देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ a line parallel to AB using ruler and compasses only। तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको एक, अगर आप एक रूलर इस यूज़ करोगे तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो दो पैरेलल लाइन को, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। उसका नाम है, एक लाइन का नाम है ए बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो ए बी के बाहर है, और उसका नाम है सी। तो उस सी से हमको ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, ठीक है। वहाँ से ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं अपने रूलर और कंपास की मदद से कि ए बी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जा सके। तो इसको कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे पूरे चैप्टर में, किसी भी ज्योमेट्री में, तो आपको स्टेप्स लिखना ज़रूरी है कि आपने क्या क्या किया। स्टेप्स ही इम्पॉर्टेंट होता है, आपका डायग्राम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। डायग्राम तो आप कैसे भी बना सकते हो, आप सिंपली दो लाइन को ड्रॉ करके आप आर्क खींच के वहाँ पर बन जाएगा डायग्राम। आपको बस स्टेप्स बताना है कि आपने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में इसको अच्छे से समझाता हूँ। तो चैप्टर का नाम जैसे आप जानते हो कि प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन में वैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो जियोमेट्री वर्ड है, ठीक है, ये जियोमेट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है जियोमेट्रन। इस ग्रीक वर्ड से इस जियोमेट्री वर्ड को लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। अर्थ का मेजरमेंट। अब अर्थ का मेजरमेंट कैसे? अर्थ में आप देख रहे होगे अर्थ का शेप क्या है, गोल है, इलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। अगर अर्थ का हम मेजरमेंट ले सकते हैं तो हम किसी भी प्लैनेट का मेजरमेंट ले सकते हैं, स्पेस में किसी भी स्टार का मेजरमेंट ले सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है, इसीलिए इसको जियोमेट्री कहा जाता है। जियोमेट्रन से जियोमेट्री शब्द बना गया है, ठीक है। अर्थ का मेजरमेंट, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारा 10.1 जो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि डायग्राम तो किसी भी हालत में आराम से बना लोगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पढ़ के आपको डायग्राम बनाना है, आप बना लोगे। डायग्राम बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्टेप्स। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाओगे उसको आपको अपने वर्ड्स में, स्टेप्स में लिखना है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन है ए बी, सपोज ये लाइन है ए बी। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या हो गया, ड्रॉ ए लाइन ए बी, स्टेप नंबर 1, ठीक है। दूसरा स्टेप दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में ही दे दिया है कि टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड ए बी। ये आउटसाइड यहाँ पर एक सपोज एक पॉइंट हम ले लिए, इसका नाम है सी। टेक ए पॉइंट, बहुत सिंपल वर्ड्स, आपको जितना सिंपली आपको समझ में आता है अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या किया है यहाँ पर। टेक ए पॉइंट सी आउटसाइड ए बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ए बी से एक लाइन ड्रॉ करना है, सॉरी इस सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी पे। चलो यहाँ से हम एक सपोज ये एक लाइन ले लिए इस तरीके से।
तो हमारा स्टेप क्या बन गया, थर्ड स्टेप, ड्रॉ ए लाइन। सपोज इसको नाम, ये सी है तो इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है, इस पॉइंट को सी डी ऑन ए बी, ठीक है। ये सी डी हमने ड्रॉ किया किस में, ए बी पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा मेन जो टारगेट है क्या है, इस ए बी का एक पैरेलल लाइन बनाना है यहाँ पर, जो सी के जो पॉइंट सी को पास करके जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपना आप रूलर और कंपास लोगे, यानी कि राउंडर और पेंसिल ले लोगे और स्केल ले लोगे। तो राउंडर और पेंसिल से पहले आपको पॉइंट डी पे राउंडर का पॉइंट रखना है, और राउंडर का पॉइंट रख के किसी भी एक मेजरमेंट से, ठीक है, ये राउंडर स्केल से किसी भी कोई भी एक मेजरमेंट आप लोगे, उस मेजरमेंट से यहाँ से लेके एक ऐसा आर्क खींचना है डी से, जो सी को और ए बी को इस तरीके से काटेगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ, इस पॉइंट का नाम है, ठीक है, ये ई और ये एफ। तो अब अपना स्टेप क्या हो गया, स्टेप नंबर 4, फ्रॉम पॉइंट डी विथ अ रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑन ए बी एंड सी डी, ठीक है, एक ऐसा आर्क जो ए बी और सी डी दोनों को काट रहा हो, सच दैट ये जो ई पॉइंट है ये सी डी पे लाई कर रहा है, पॉइंट ई लाइस ऑन सी डी, मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो अपने वर्ड्स में और इजी करके लिख सकते हो, एंड एफ, पॉइंट एफ लाइस ऑन ए बी, ठीक है। जो आप कर रहे हो वही आपको लिखना है। यहाँ से एक पॉइंट में आपको एक कोई भी एक रेडियस से आपको वो लेना है राउंडर और पेंसिल से, और यहाँ से एक आर्क खींचना है जिसमें सी डी में पॉइंट ई रहेगा और ए बी में पॉइंट एफ रहेगा। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया फोर्थ स्टेप। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, जितना ये रेडियस था, ठीक है, ये जितने रेडियस से हमने यहाँ पर एक आर्क बनाया था, सेम रेडियस से हम आर्क यहाँ पर सी से बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। सी से यहाँ पर एक आर्क ऐसा बनाएंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे इसी रेडियस से, ठीक है। ये सपोज इस तरीके से एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई एफ, के बाद यहाँ आ गया जी। तो हमारा स्टेप क्या होगा, विथ द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क from point C on line CD, on CD. Name the point G, ठीक है। CD पे हमने एक आर्क खींचा सेम रेडियस से, उसका नाम दे दिया G, ठीक। अब G के बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ई और एफ का मेजरमेंट लेंगे अपने राउंडर से, और जी पे पॉइंट पे रख के उस यहाँ पर सेम रेडियस से, सेम लेंथ से यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विथ द लेंथ ऑफ ई एफ, विथ द लेंथ ऑफ ई एफ, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ एन आर्क, या फिर मेक अ मार्क, या फिर मेक अ मार्क ऑन इस वाले आर्क पे, ऑन आर्क विच इज ऑन सी डी फ्रॉम जी, ठीक है। जी से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देते हैं जी, के बाद ये हो गया सपोज एच, इसका नाम एच हो गया। अब हमारा फाइनल स्टेप, हमको क्या करना है, एच और सी को जोड़ते हुए एक लाइन यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये सपोज ये एक लाइन था, तो जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को नाम दे देते हैं सपोज एल या एम,
जो भी नाम देना हो आप इसको नाम दे दीजिए। तो हमने क्या किया, अब यहाँ एच और सी को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ किया। तो 7th स्टेप हमारा ये होगा, ड्रॉ ए लाइन passing through point G नहीं है, H है, H and C, name it L। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, with the line length of EF make a mark on arc which is on G from D, और यहाँ दे देते हैं name it H। ठीक है, इसका नाम H था। तो इस H में H और C से एक लाइन पास किए जो कि M, जिसका नाम दे दिए हम M। ठीक है, या L लिख दो, इसका नाम दे दिए M। अब आप देखो यहाँ पर ये वाले एंगल का मेजरमेंट लेके, ठीक है, ये एंगल बन रहा था, इस एंगल का मेजरमेंट लेके हम यहाँ पर एक एंगल बनाए और एक लाइन खींच दिए। तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट सेम है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल HCD, वो किसके इक्वल होगा, एंगल FDC या एंगल CDF के। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब आप देखो CD जो है इन दोनों लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से याद हो, ट्रांसवर्सल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो C और D जो है M और AB के बीच का एक ट्रांसवर्सल है और इनके दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, इक्वल है, इसलिए आप बोल सकते हो लाइन M जो है वो AB के पैरेलल है। देयरफॉर लाइन M इज पैरेलल टू AB। बस आपको इतना ही लिखना है। ये जो स्टेप्स लिखा हुआ है, ये स्टेप्स ही इंपॉर्टेंट है। आप जो डायग्राम बनाओगे इसमें ज़्यादा फोकस नहीं होता है। आप जो स्टेप्स लिख रहे हो, इस स्टेप्स को चेक किया जाएगा कि जो जो स्टेप आप लिखे हो वो काम आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है और इसके स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।